विचारधारा पार्टीगत कार्यों में मायने रखती है। भाजपा विकास नीति और गरीब कल्याण के साथ ही महिला सशक्तिकरण के नारे के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। वर्ष 2003 के चुनाव की पुनरावृत्ति 2023 में होगी। कांग्रेस अभी मन से एक नहीं है। मैं कहने आया हूं कि दशहरा दीपावली पर्व मनाएं, लेकिन लोकतंत्र के पर्व को भी उसी उमंग के साथ हमें मनाना है। इस चुनाव में विचारधारा, विकास के मॉडल और व्यक्ति को भी देखना होगा। भाजपा का विकास हर वर्ग के लिए कल्याणकारी है। ये बातें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने 20 अक्टूबर को वारासिवनी विधानसभा के डोंगरमाली में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कही, जहां उन्होंने विधायक प्रदीप जायसवाल के साथ भाजपा के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता की उपस्थिति रही। केंद्रीय मंत्री पटेल ने अपने उद्बोधन में गांव और शहरी क्षेत्र में नल जल योजना के कार्यों को विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने कहा कि आज गांव के जो हालात हैं, हमें चिंतन करना होगा कि 25 वर्ष बाद क्या होगा। हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी नल जल योजना के माध्यम से मिले, ये काम केंद्र सरकार ने किया है। हम हर घर तक जल पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में कमलनाथ और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि भाजपा ने गरीब, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई हैं। कांग्रेस की नीति केवल कागज में दिखती है। हम यही काम धरातल पर कर रहे हैं। इस चुनाव में हमें भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलानी है, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, ताकि भाजपा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के वादे को साकार किया जा सके। एक दिन का पानी गंदा होकर कहां पर जाएगा? क्या ये व्यवस्था बनाने का काम गांव के लोगों का नहीं या गांव की सरकार करेगी? एक तो ये चुनौती है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट अगर हमने आज से शुरू नहीं किया तो जहाँ ढाल होगा पानी तो वहीं पर जाएगा। इस पानी का आप सदुपयोग कर पाएंगे या ये कहीं प्रकार का विनाश का कारण बनेगा, गंदगी का कारण बनेगा। दूसरी चुनौती है कौन? 20 साल बाद जिनको आज ये 55 लीटर विस्तार कर रहा है आपकी, इसको 100 लीटर पानी रहेगा। आज 142 करोड़ की आबादी है। देश जब आजाद हुआ था तो 42 करोड़ की आबादी, आज 142 करोड़ की आबादी। पानी तो उतराएंगे और ये आंकड़ा आज का नहीं है। ये आंकड़ा देश आजाद हुआ तो 1950 का हमारे सामने था। आबादी ठीक, लेकिन दुनिया की आबादी का 18% है और पीने का पानी हमारे पास मीठा पानी को 5% था। ये भारत की हालत है। आज 142 करोड़ है। हर घर को पानी पहुंचा रहे। एक आदमी को 55 लीटर पानी देने की गारंटी दे रहे। 20 साल बाद एक आदमी को 100 लीटर पानी चाहिए। गांव के आदमी का विस्तार 55 लीटर में हो जाता है, लेकिन शहर के आदमी को 100 लीटर नहीं लगता है। मुंबई में ये 120 लीटर लगता है। कहीं सच्चाई नहीं है? कहां से पानी लेकर आओगे? कौन प्रबंध कराएगा? एक मात्र नेता थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा था नदियों को जोड़े बगैर खेत की ओर आने वाली पीढ़ी की प्यास नहीं बुझाई जा सकते। लेकिन किसी और ने नहीं कहा। आज अगर वो नदी जोड़ने का काम कर रहा है तो उसका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। मैं आपसे दूसरी बात ये नहीं कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को हमसे बेहतर जिंदगी मिले, इसके लिए सोचने का काम है चुनाव में वोट देना। जिस प्रकार से आप दशहरा बनाएंगे, जिस प्रकार से आप दीपावली बनाएंगे, उसी प्रकार लोकतंत्र की ताकत प्राणियों में आज चैतन्यता है, वोट के कारण होती है। बातों का विचार करना पड़ेगा। हमें विचारधारा का भी विचार करना पड़ेगा। हमें विकास के मॉडल को भी देखना पड़ेगा और व्यक्ति को भी देखना पड़ेगा। डोंगरमाली में समर्थकों, भाजपा कार्यकर्ताओं और जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि समय बड़ा बलवान होता है। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि बीते चुनाव में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आपने मुझे अपना आशीर्वाद देकर विधायक बनाया। मैं आपका आभारी हूं। आपकी अपेक्षाओं पर आपके समर्थन को ही मैंने सरकार को सौंपा था और भाजपा सरकार का मुझे भरपूर सहयोग मिला। सरकार के साथ मैंने जो विकास कराए वो किसी से छिपे नहीं है। वारासिवनी विधानसभा के गाँव-गाँव में हमने विकास को गति दी है। यही वजह रही कि नगर पालिका के चुनाव और जनपद चुनाव में हमें जीत मिली, जो जनता की ओर से हमारे जनहितैषी कार्यों का सर्टिफिकेट है।
मैं आज कहने आया हूं कि मैंने भाजपा को विकास के वादे के साथ और अपने क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए समर्थन दिया है। विकास का जो क्रम वारासिवनी में चल रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। टॉप गियर से गाड़ी नीचे नहीं आनी चाहिए। हम सरकार के बाहर नहीं बल्कि सरकार के साथ रहकर विकास करेंगे। ये लड़ाई वारासिवनी क्षेत्र की जनता के विकास और सम्मान की लड़ाई है। इसमें मेरी जीत के लिए आपका आशीर्वाद फिर से मिलना चाहिए। सभी का समर्थन था, आप सबके समर्थन को मैंने समर्थन दिया और समर्थन की ताकत, उस समर्थन के बदले हमको सरकार का जो सहयोग मिला, माननीय शिवराज चौहान जी का सहयोग मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सहयोग जो मिला, वो विकास किसी से छुपा नहीं है। चाहे शहर का चुनाव, शहर का विकास हो, वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, खल्लांकी के ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, सब जगह हमने विकास करके दिखाया। की तरफ से हमको मिला कि जहां हमने विधानसभा चुनाव जीता, हमने नगर पालिका चुनाव जीता, हमने जनपद चुनाव जीता, सभी जगह जनता का सर्टिफिकेट इस बात का मिला कि सभी जगह काम हुआ है। लेकिन इसकी देन किसकी है? ये आपके समर्थन के बदले हमने सरकार का जो सहयोग दिया उसका परिणाम था। तो जो टॉप गियर लगा है वो टॉप गियर से गाड़ी नीचे नहीं आना चाहिए। इसलिए इस बार हमने फैसला किया कि सरकार को समर्थन नहीं, अब हम सरकार में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे और कमल फूल के निशान के साथ चुनाव लड़ेंगे, सरकार के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे, माननीय शिवराज चौहान जी के आशीर्वाद से चुनाव। अभी हमने वाराणसी के आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे युवा साथियों के विकास को लेकर उस चिंता में हमने इस फैसला दिया। लेने में कभी हम पीछे नहीं हटे, कठोर से कठोर हमने निर्णय लिया है और सारे निर्णय की दूरी हमारी यही रही कि वाराणसी खल्लानी क्षेत्र का विकास और वाराणसी खल्लानी क्षेत्र के लोगों का सम्मान, जो शिवराज चौहान जी ने सम्मान दिया। आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में विधायक समर्थकों ने भाजपा में प्रवेश किया, जिन्हें भाजपा का गमछा पहनाकर प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई।